नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूं। आज का पहला सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। आपको बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो है, इसका गठन 1969 में हुआ था और आपको ये सामान्य तौर पे कई जगहों पे दिखते हैं। मुख्य रूप से जो है एयरपोर्ट पे आना जाना लोगों का होता है, तो वहां आसानी से ये दिखे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो CISF की होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और भारत के गृह मंत्री अभी कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यह एक इंडेक्स है और केरल जो है इसको हाल ही में लागू कर दिया है। इसके पहले भी 7 राज्य इसको लागू कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा जान जाइए। केरल की राजधानी जो है वह है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग विश्व बैंक के सहयोग से ऐसे राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत इसके कई सुधार संबंधी प्रक्रियाओं का सुझाव देता है। यानी कि ये जो इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसका काम है। ठीक है, और कुछ बहुत विशेष आपको इसमें जानना नहीं है। केरल का राजधानी ध्यान रखिएगा। हाल ही में पेंट गोलिंगर को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो पेंट गोलिंगर को किया गया है इंटेल का CEO नियुक्त। और इंटेल क्या है? अमेरिकन कंपनी है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करती है। ये इन्होंने सबसे पहले प्रोसेसर बनाया था। प्रोसेसर क्या होता है? यह एक चिप होता है जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, CPU में होता है। अब CPU की बात आ गई तो CPU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़ा सा इंटेल के बारे में जानिए। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय जो इसका है कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इसके संस्थापक हैं गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नायस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में किस प्रतिशत से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को, द GDP ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय द फिंच रेटिंग्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-20, यानी कि जो भारत का वृद्धि दर है वो कितना निर्धारित किया? तो वह किया है D -9.4, यानी कि माइनस की दिशा में हम लोग जा रहे हैं अभी। और इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। फिंच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। विश्व की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है। प्रथम जो है वह है मूडी स्टैंडर्ड्स, दूसरा है एंड पुअर्स और तीसरा ये फिंच रेटिंग्स। फिंच रेटिंग्स जो है वो क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बस इतना ही ध्यान रखना है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो यह घोषणा कर दी गई है JAXA के द्वारा। JAXA क्या है? यह जापान की रिसर्च एजेंसी है। जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि जापान की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है। जब जापान की बात हो रही है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। ये बार बार आते हैं जिक्र में। अब जब ऑप्शन में हमको नासा और इसरो दिख गया था, तो नासा का फुल फॉर्म थोड़ा सा जान जाइए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यह है स्पेस एजेंसी USA की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जब इसरो दिख गया तो इसरो का फुल फॉर्म जानिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह है भारत की स्पेस एजेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजा गया है? तो यह 45.5 लाख हजार वर्ष पूर्व, लाख नहीं हजार वर्ष पूर्व यह मिला है इंडोनेशिया में। चलिए देख लें इसके बारे में थोड़ा सा। यह गुफा पेंटिंग 45.5 हजार साल पुरानी है। गुफा के अंदर सुअर की पेंटिंग मिली है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिक्स वर फाउंड इन केव। अब जब बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, तो यहाँ की राजधानी है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रोहिणी गोडबोले को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, रोहिणी गोडबोले। अब यह भारत की भौतिक वैज्ञानिक है। रोहिणी गोडबोले को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित तथा फ्रांस एवं भारत के बीच सहयोग देने के लिए दिया गया है। अब यह हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फ्रांस से जो कुछ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और जो प्रेसिडेंट है वह है इमैनुअल मैक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में देश की प्रथम एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से किस शहर के लिए शुरू हुई है? तो चंडीगढ़ से हिसार हरियाणा के लिए जो है देश की पहली एयर टैक्सी शुरू है। टैक्सी का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सड़क पे चल रहा है, और एयर टैक्सी मतलब कि ये टेम्पो उड़ने लगेगा जो है आसमान में। एयर टैक्सी जो है वो एरोप्लेन का छोटा रूप है। अभी उसमें 4 पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, और जो भारत उड्डयन मंत्रालय है वह उसमें काम कर रहा है कि 10 पैसेंजर्स जो है वो एक साथ उड़ान भर सके। तो यह एरोप्लेन का क्या है, एक छोटा रूप है, यानी कि जो वायुयान आते हैं उसके छोटे स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थोड़ा सा देख लीजिए। हरियाणा की बात जब कर रहे हैं तो इसको देख ले। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके राहुल गांधी, शशि थरूर, रवि गायकवाड़ और पंकज उदास। तो मानवतावाद के लिए किया गया है रवि गायकवाड़ को सम्मानित, रवि गायकवाड़। अब थोड़ा सा जान लीजिए, यह पुरस्कार मानवता के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। नेल्सन मंडेला जो है वह दक्षिण अफ्रीका के महान सुधारक एवं प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये वीवीआई है। अश्वेत आंदोलन के विश्व में जो है यह जाने माने चेहरे हैं, और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है यूएन ने उनके जन्मदिन पर, यानी कि 18 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है। और उस दिन जो है यूनाइटेड नेशंस, यूएन का फुल फॉर्म होता है, इसने इनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की जो है वह शुरुआत की है, उसकी घोषणा की है। ठीक है, और यह जो है रंगभेद आंदोलन के अगुवा माने जाते हैं विश्व में। इनकी तुलना जो है वह महात्मा गांधी से होती है। तो नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो नेल्सन मंडेला का संबंध कहां से है? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो जूरी रतास जो है कहां के हैं? एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा दे दिया। थोड़ा सा जान जाइए एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया जो है वह यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है तल्लीन, यहाँ की करेंसी है यूरो, और करेस्ती कुलजैद जो है वह यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो थे वह जूरी रतास थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये था 17 जनवरी का करंट अफेयर्स। जाते जाते आपको दे दे कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये कल के लेक्चर्स हैं। आप बताइए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? दूसरा सवाल है एम्स का फुल फॉर्म आपको बताना है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार का नेतृत्व जो है वह कौन से मंत्री कर रहे हैं, यानी किस मंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रालय चल रहा है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे फिर 18 जनवरी को 18 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।